स्टूडेंट्स, हमने अभी प्राइमरी ग्रोथ के सारे स्ट्रक्चर्स अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अभी बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट। तो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट इन नथिंग बट हियर वी विल बी अंडरस्टैंड इन अ डाइकोटिलिडन स्टेम, क्योंकि मोनोकोटिलिडन में जनरली वस्कुलर कैम्बियम होता नहीं है, इसके कारण उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। But in dicotyledon, they shows the secondary growth and forming the secondary xylem, secondary phloem. Okay. तो जो भी हमने आज पहले जो सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, उनको सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पे बोलेंगे। और दीज आर द डेवलप बाय द प्राइमरी टिश्यू। जो भी प्राइमरी ग्रोथ होता है वो सब हमने अभी तक पढ़ा है। लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। बिफोर आई वॉन्ट टू स्टार्टिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, let's I will tell about the first, what is actually anatomy to be will we find. So you see that in a diagram number 1, in diagram number 1 ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वस्कुलर कैम्बियम। जो पहले वस्कुलर कैम्बियम होता है बिटवीन जाइलम एंड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, जो वस्कुलर कैम्बियम होता है उसको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसको क्या कहते हैं? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है जो अभी आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है डायग्राम में। दिस इज नथिंग बट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यू जस्ट सी बिटवीन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्रीन पार्ट ऑफ दैट ईच ऑफ। ये भी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये भी इंट्रा है, ये भी इंट्रा है। दिस ऑल आर द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। While the secondary growth is start, this intrafascicular कैम्बियम is becomes active and adding cells on both the side। ये सेल ऐड करते हैं और इसके कारण क्या फॉर्म होता है? वस्कुलर कैम्बियम में देखिए, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। इसमें आप देखिए फर्स्ट डायग्राम में, यू वॉन्ट बी फाइंड एनी कंटिन्यूटी, कोई भी कैम्बियम की जुड़ी हुई कंटिन्यूटी आपको मिल नहीं रही है। लेकिन सेकंड डायग्राम इफ यू सी जस्ट सो द कैम्बियम बिकम एक्टिव एंड एडिंग द सेल्स एंड फॉर्मिंग द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो ब्लैक कलर का आपको पट्टा दिख रहा है पूरा, this is the interfascicular cambium। The cambium is present between the primary xylem and phloem, that is called intrafascicular cambium, and the cambium which are present that form by the intrafascicular cambium and bind together the forming the ring। तो न्यूली जो फॉर्म होता है आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ, दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो दोनों मिलके इंट्रा प्लस इंटर, दोनों मिलके जो रिंग बनाते हैं, जो कैम्बियम की रिंग है, नाउ इट इज एडिंग टू द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। क्या ऐड करेंगे? सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो रिंग फॉर्म करते हैं, दिस रिंग इज कॉल्ड कैम्बियल रिंग। कौन सी रिंग फॉर्म होती है पहले सेकेंडरी ग्रोथ में? कैम्बियल रिंग फॉर्म होती है। द कैम्बियम रिंग या तो कैम्बियल रिंग इज फॉर्म। इसके बाद शुरू होता है अगला सिलसिला कि इनर साइड पे सेकेंडरी जाइलम ऐड करेंगे, आउटर साइड पे सेकेंडरी फ्लोएम ऐड होती है। इनर साइड पे सेकेंडरी जाइलम, आउटर साइड पे सेकेंडरी फ्लोएम विल एडिंग इट स्टार्ट। इनर साइड द वस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव। इनर साइड पे वस्कुलर कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है देन द आउटर साइड। इन आउटर साइड इट इज एडिंग द लेस यूनिट्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। तो जैसे जैसे एक्सपांशन होता है वैसे वैसे सेकेंडरी जाइलम के लिए तो अंदर जगह बच जाती है, प्राइमरी जाइलम के लिए भी वहाँ पे जगह बच जाती है, बट द फ्लोएम विल क्रश। जो प्राइमरी फ्लोएम है वो क्रश हो जाती है। द प्राइमरी फ्लोएम विल क्रश एंड फॉर्मिंग द मेडुलरी रेज इज टू बी फॉर्मिंग। और इससे साइकिल फॉर्म होते हैं, मतलब सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज फॉर्म। तो प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाती है एंड जनरली क्या फॉर्म होता है? व्हाट विल बी स्टार्टेड?
द वुड फॉर्मेशन इज फॉर्म, द कैम्बियल रिंग विल बी फॉर्मिंग द वुड। क्या बनाते हैं? सेकेंडरी जाइलम इज नथिंग बट, सेकेंडरी जाइलम को हम क्या कहेंगे? वुड कहेंगे। तो वुड फॉर्मेशन का जो सिलसिला है, सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम बनने का जो सिलसिला है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट। अब इस कैम्बियम एक्टिविटी को दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? सो लेट्स वी विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दैट एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी विल बी फॉर्मिंग द टू टाइप ऑफ वुड। पहले सीजन के हिसाब से देखें तो जो स्प्रिंग है जनरली, उसमें द कैम्बियम एक्टिविटी इज वेरी फास्टर और इट इज एडिंग द लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स। तो वुड फॉर्मेशन सबसे पहले स्प्रिंग में होता है, तो उसको अर्ली वुड कहा जाता है, तो स्प्रिंग वुड कहा जाता है। जिसमें जो वुड है उसमें ज़्यादा आपको जो पट्टा दिखेगा, रिंग दिखेगी, वो ज़्यादा हैवी दिखेगी। वाइल वी टॉक अबाउट ऑटम वुड या तो लेट वुड, ऑटम के टाइम पे जो होते हैं एज कंपेयर टू स्प्रिंग वुड, द लेस यूनिट्स आर ऑफ अ स्प्रिंग वुड से लेस यूनिट ऑफ जाइलम ऐड होती है। मतलब कि उसका जो पट्टा देखो तो आप थोड़ा हैवी रहेगा। द वुड फॉर्मेशन इज मोर ड्यूरिंग द स्प्रिंग और अर्ली वुड, और थोड़ा पट्टा लाइटर रहेगा इन अ लेट वुड और इन अ ऑटम वुड। ओके, so this is all about that one. The autumn wood is darker and the higher density. The spring wood is lighter in color and lower density, whereas the autumn wood is having the darker and higher density. Okay, the winter the cambium is less active and form the foliary xylem members. तो ऐसे स्प्रिंग में तो मैंने बाहर भले ही दिखाया, लेट वुड में नीचे भले ही दिखा है, लेकिन जो आप ऐसे वुड में देखें तो डार्क कौन सा होता है? ऑटम वुड डार्क दिखता है और हैवी डेंसिटी दिखती है आपको। और ये जो एनुअल रिंग्स है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे कार्बन डेटिंग मेथड इज़ टू यूज़ टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द एक्चुअली एज ऑफ पर्टिकुलर प्लांट। बाकी एनुअल रिंग से भी हम पता कर सकते हैं कि भाई ये प्लांट कितना पुराना है। अब बात होती है सेंसिटिविटी एंड लेस सेंसिटिविटी वुड फॉर्मेशन, दैट इज हार्ट वुड एंड अ सेप वुड। इसमें क्या बात करते हैं? हार्ट वुड है ना सेप वुड। कि जनरली क्या होता है, जब वुड फॉर्मेशन होता है तो जो मिडल रीजन होता है दैट बिकम्स मोर डार्कर मोर लिग्निफाइड, और यहाँ की जो जाइलम एंड फ्लोएम होती है दैट बिकम्स अ नॉन कंडक्टिव एंड बिकम्स डार्कर। सो दिस डार्कर वुड इज कॉल्ड हार्ट वुड। ओके, कि भाई यहाँ पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है, यहाँ पे लाइट पास नहीं हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, इंसुलेटिंग लेयर फॉर्म होता है, लिग्निफाइड टिश्यूज हो जाते हैं। तो वुड का एक हिस्सा आप ध्यान से देखो, जब आप कट देखते हो तो बीच में डार्क होता है, दिस इज हार्ट वुड। और जो बाहर का हिस्सा है जहाँ पे जाइलम, वहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो है जाइलम एंड फ्लोएम आर एक्टिव, येलोइश पार्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेप वुड कहते हैं। तो ये तो बात होगी वुड फॉर्मेशन। वुड के बाद जो प्रेशर बनता है उससे क्या फॉर्म होता है? कॉक। तो एक नया कैम्बियम बनता है। वाइल द वस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी हाई होने के कारण कुछ लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस एंड ऑल्सो कॉर्टेक्स आर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द वुड एंड इट फॉर्मिंग द कॉक या तो बार्क फॉर्मेशन करते हैं। सो लेट्स वी अंडरस्टैंड द कॉक कैम्बियम। तो जनरली द कॉक कैम्बियम इज कॉल्ड फेलोजन। दिस कॉक कैम्बियम इज कॉल्ड फेलोजन। फेलोजन दोनों तरफ एक्टिव होता है, आउटर साइड एक्टिव होता है एंड इनर साइड भी एक्टिव होता है। इनर दैट एडिंग द सेल एंड आउटर साइड कैम्बियम विल फॉर्मिंग द बार्क। आउटर साइड जो कैम्बियम है वो क्या फॉर्म करता है? कॉक या तो फेलम। और इनर साइड का कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं? द सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द फेलोडम। तो ये तीनों मिलके दैट इज सी फेलोजन, देन फेलेम, और नीचे क्या आ जाता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स या तो फेलोडम। दिस थ्री टूगेदर कॉल्ड पेरिडम।
ये तीनों को क्या कहते हैं, पेरिडम। फिर से मैं आई एम रिपीट वंस अगेन कि जब सेकेंडरी एक्टिविटी बढ़ती है तब क्या होता है, एपिडर्मिस, कुछ हाइपोडर्मल टिश्यूज एंड कुछ टिश्यूज ऑफ नथिंग बट व्हाट, कॉर्टेक्स अलग हो जाते हैं, एंड दे फॉर्मिंग द न्यू कैम्बियम दैट इज कॉल्ड द कॉक कैम्बियम। द कॉक कैम्बियम इज बिकम एक्टिवेट एंड एडिंग द सेल्स इन अ बोथ द साइड। आउटर साइड फेलम होता है, दैट कन्वर्ट इनटू बार्क, इट बिकम्स डार्क। ओके, पहले वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, येलोइश जैसा होता है, या तो दूसरे कलर का भी हो सकता है, तो सॉफ्ट बार्क प्रोड्यूस होता है। फिर वाटर कंडक्टिविटी उसमें कम हो जाती है एंड इट इज टर्न्स इनटू हार्ड बार्क। ओके, तो ये बार्क फॉर्मेशन। और फेलोम आउटर साइड बार्क है, इनर साइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं, फेलोडम। ये तीनों को फेलम, फेलोजन एंड फेलोडम टुगेदर कॉल द पेरिडम। सो दिस इज ऑल अबाउट द वुड फॉर्मेशन। यहाँ तक चैप्टर है। द सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। टुडे आई एम क्लोज दिस चैप्टर ओवर देयर। कल मैं आज ही आपको क्या भेजूँगा, आई विल सेंड यू द नथिंग बट सारे जो नोट्स है वो आपको आज सेंड करूँगा, ओलंपियाड अंडरस्टैंड जो एग्जाम प्लस सॉल्यूशंस है वो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। रूट में होता है, लेकिन रूट में बार्क फॉर्मेशन जनरली नहीं होता है, इसमें जनरली एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है और ऐसे फॉर्म होता है वुड एंड तो सेकेंडरी जाइलम इज टेंड्स टू वुड एंड द कॉक कैम्बियम फॉर्मिंग द बार्क। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे फॉर चैप्टर नंबर 6। लेट्स विल बी स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मतलब अभी प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर शुरू करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। सो दिस इज फॉर ऑल टुडे। थैंक यू very much.